हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो है राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर के लिए। मैं एक दो चीज आपको बता देना चाहता हूं जो सबसे पहले आप सुन लें। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं उनके लिए तो वैकेंसी है ही। जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखा है साइंस से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और भी चीजों से, तो उन सब के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जानने वाले, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कर रखा है, आपके आस पड़ोस में हो, आपके दोस्त हों या जो भी लोग हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करने का। ठीक है। और इसमें इंटरव्यू है सिर्फ, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज इस बात को ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्म है, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया कीजिए मेरे वीडियो में। वहां पे आपको फॉर्म लिंक, डेट्स और उस संस्था से जुड़ी कुछ बातें मैं जरूर डाल देता हूं। ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये राजकीय विज्ञान पॉलिटेक्निक मुंगेर का है। यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है, रमनकाबाद हवेली, खड़गपुर, मुंगेर 811213, ये इसका पिन कोड है। ठीक है। तो इसमें आवश्यकता है 3 पोस्ट है। सबसे पहले समझ लीजिए। पहला, अतिथि व्याख्याता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए। दूसरा, अतिथि प्रयोगशाला सहायक यानी कि गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए। और तीसरा पोस्ट जो है वर्कशॉप अनुदेशक यानी कि वर्कशॉप के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए। तो 3 पोस्ट है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता एआईसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से होता है और पैसा जो भी चीज है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी चीज है, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है। और हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो लेक्चरर के लिए है, सबसे पहले यहाँ देखिए कि लेक्चरर के लिए जो पोस्ट है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। तो इन सब के लिए इन्हें गेस्ट लेक्चरर चाहिए। ठीक है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का वैकेंसी नहीं है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 7 डिपार्टमेंट है जिनके लिए इनको गेस्ट लेक्चरर चाहिए। दूसरा, प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, इसके लिए भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पे 5 लैब असिस्टेंट चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज है वर्कशॉप अनुदेशक यानी कि वर्कशॉप का जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए इनको एक टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए, यानी आपको आईटीआई होना चाहिए इसमें। ठीक है। एआईसीटी या यूजीसी के हिसाब से आपको इसमें इसका शैक्षणिक योग्यता है और पैसा जो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने निर्धारित किया उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे इसका और भी कुछ डिटेल दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो संस्था के वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र, जो आवेदन पत्र आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप निबंधित डाक, रजिस्टर्ड जिसको बोलते हैं पोस्ट, या स्पीड पोस्ट से आवेदन आप कर सकते हैं। एड्रेस ऊपर में दिया हुआ था, मैं फिर भी लास्ट में बता दूंगा। ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए या आपको इंटरव्यू की डेट क्या होगी, आवेदन पत्र जो क्या होगा, वो वेबसाइट पे आपको देखते रहना होगा। ठीक है। आपके आवेदन में भरा हुआ जो भी है उन सब का मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो तो होना ही चाहिए। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और उम्मीदवार वेबसाइट पर निर्धारित तिथि को 10 बजे पूर्वाह्न में राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। मतलब कि देखिए, जो भी आपने फॉर्म में डिटेलिंग भरी है उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स, उसका जेरोक्स 2 सेट बना लीजिएगा आप, और 2 पासपोर्ट साइज उसका ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। ठीक है। और आपको उसी वेबसाइट पे डेट बताया जाएगा किस डेट में आपका इंटरव्यू है। जिस डेट में भी आपका इंटरव्यू होगा उस डेट में 10 तारीख को आपको मुंगेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचना होगा। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि उल्लेखित पद के लिए, यानी जो पद ऊपर दिया गया, पोस्ट दिया गया, पूर्व से कार्यरत कर्मी यानी कि जो पहले से उसमें विभाग में काम कर रहे हैं, और मान लीजिए कि जैसे कि वर्कशॉप में कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, तो अगर वो पहले से वहां काम कर रहा है तो उसको भी साक्षात्कार में भाग लेना होगा।
ठीक है, मतलब जो पहले से वहां काम कर रहा है उसको भी इसमें इंटरव्यू में भाग लेना होगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि अतिथि व्याख्या तो अभ्यर्थी को डेमो क्लास देना अनिवार्य होगा। जो भी गेस्ट लेक्चरर के लिए जाएंगे उनको एक डेमो क्लास, यानी आप एक टॉपिक की भी तैयारी कर लीजिएगा कि हमको किस टॉपिक को वहां पे पढ़ाना है। ठीक है, दूसरा चीज है कि कार्यवृद्धि का आधार पर यह सेवा पूर्णतः वैकल्पिक है, टेम्पोररी है, आवश्यकता है, अस्थायी और मान्यता पर आधारित है। ठीक है, बिहार सरकार के नियम अनुसार चयन में आरक्षण दे होगा, मतलब बिहार सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से आपको आरक्षण भी मिलेगा। ठीक है, अब नोट में है कि विज्ञापन में जो भी पोस्ट दिया गया है वो उनकी आवश्यकता के हिसाब से घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, और बिना कोई सूचना दिए हुए प्रिंसिपल जो है वहां उसको खत्म भी कर सकता है, जिसके लिए आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, यात्रा भत्ता जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब एड्रेस का बार बार मामला फंसता है, तो एड्रेस एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये एड्रेस है इसका। इस एड्रेस पे आपको भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर, रमनकाबाद, हवेली खड़गपुर मुंगेर 811-213। ठीक है, ये इसका जो है एड्रेस है। या आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेन एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर, ग्राम रमनकाबाद, पोस्ट रमनकाबाद, भाया हवेली खड़गपुर, जिला मुंगेर 811-213। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्पीड पोस्ट जो करें तो इसी ये जो नीचे दिया हुआ है, जिसको मैं अभी आपको अंडर ये कर देता हूं, इस पे आप भेजें। ये जो ये हो रहा है, ठीक है, इस एड्रेस पे आप भेजें। ये अच्छा एड्रेस है। ठीक है, इस पे आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये आपको इस बार एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो आईटीआई जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बीटेक जो कर रखा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये 3 चीजें हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने अवेलेबल है। इसका फायदा उठाइए। अगर आप इन तीनों में एलिजिबल नहीं है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।